दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ के दिन हमें चांद की पूजा किस तरह से करना चाहिए, चंद्रदेव को अर्घ देने का नियम क्या होता है। तो इन्हीं सारी बातों को जानेंगे और साथ में हम जो पूजा की थाली रखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इसी को जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें करवा चौथ से एक दिन पहले हमें बाल धो के स्नान करना है और नहा खा की जो विधि होती है उसको हमें करना है। उसके बाद अगले दिन हमें सरगी लेने से इस व्रत का शुरुआत हो जाता है। सरगी लेने के बाद ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सरगी भी ले सकते हैं। आपको अगर अनाज खाने का इच्छा है तो आप अनाज भी खा सकते हैं। फल, जूस, दूध इत्यादि भी आप लेके इस व्रत का सरगी संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम अच्छे से हमें तैयार होना है और आलता, चूड़ी, बिंदी इत्यादि जो भी सुहाग वाली चीज़ें हैं उसको ज़रूर करना है। शादी वाली जो चुनरी है उसको ओढ़ना है। मांग टीका, नथिया इत्यादि जो भी हमसे हो सकता है, हम जो भी शादी वाले दिन हम पहनते हैं उसको हमें ज़रूर पहनना है। पैरों में महावर ज़रूर लगाना है। चूड़ी, कंगन इत्यादि आप पहन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें उसके बाद जो है थाली सजाना है, जो भी हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे उसके लिए, ठीक है। तो हम एक अच्छी सी थाली लेंगे और मतलब साफ़ सुथरी, अगर आप सेपरेट पूजा के लिए कोई थाली रखे हैं तो उसको भी ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल थाली भी लेके और उसमें अपना पूजा का सामान रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ रखना है अपने पूजा की थाली में। तो देखिए दोस्तों, पूजा की थाली में जो है एक कलश चाहिए, जिसमें हम पूजा करते समय एक में कुछ चीज़ भर के रखते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, चीनी, या फिर जो भी अपने हिसाब से भरा जाता है उसको भर के रखते हैं, और एक में जो है जल भर के रखा जाता है। तो वही वाले जल से जो है हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो वो वाला कलश चाहिए जिसमें जल भर के हम रखते हैं, थाली में वो रखेंगे। और क्योंकि चंद्रदेव को अर्घ देना है और चंद्रदेव की जो है सफ़ेद चीज़ें बहुत ही प्रिय है, पसंदीदा है। तो एक सफ़ेद मिठाई या अपने हिसाब से कोई भी सफ़ेद मिठाई रखें। फूल, धूप बत्ती, पान का पत्ता, एक पान का पत्ता, 1 रुपए का सिक्का, एक सुपारी, ठीक है। क्योंकि जब हम अर्घ देते हैं तो हमें खाली अर्घ नहीं देना चाहिए, हमें पान के पत्ता, सुपारी और 1 रुपए का सिक्का रख के उसके बाद ही हमें चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे चंदन, रोली, कुमकुम और माचिस चाहिए दीपक को प्रज्वलित करने के लिए, और साथ में एक दीपक चाहिए। उसके बाद हमें चलनी चाहिए और एक दीपक जलता हुआ चाहिए, ठीक है। और दीपक जलाने के लिए आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मतलब छत पे या फिर बालकनी में से अगर चंद्र दर्शन हो जाता है तो आप बालकनी में से भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम सबसे पहले चंद्रदेव को अर्घ देंगे। तो अर्घ देने के लिए हम जो कलश ले गए हैं जिसमें जल भरा है, उस जल में हमें सबसे पहले अक्षत डालेंगे, रोली, फूल डाल के उसके बाद हमें चंद्रदेव को अर्घ देना है, ठीक है। चंद्रदेव को अर्घ जो है देते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस धार से हम दे रहे हैं वो एक ही धार होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। यानी कि जिस तरह से हम सूर्य देव को जल देते हैं, यानी कि 7 बार 5 बार देते हैं, तो उस तरह से हमें जल नहीं देना है। हमें एक धार से ही अर्घ देना है चंद्रदेव को, ठीक है। और हमें मंत्र भी बोलते रहना है। वो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस तरह का मंत्र हमें बोलते हुए, ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र बोलते हुए हमें अर्घ देना है। मतलब मुंह बंद करके हमें जो है अर्घ नहीं देना होता है, ठीक है। और अर्घ देते समय आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो हम अर्घ दे रहे हैं उसका जल हमें घर परिवार के किसी भी सदस्य के पैरों में नहीं लगना चाहिए। तो आप किसी भी तरह का साफ सुथरी बर्तन हो गया, बाल्टी हो गया, उसमें भी आप अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। अब हम चंद्रदेव के नाम से चंद्रदेव को ध्यान करते हुए जो हम पान का पत्ता ले गए हैं, तो पान के पत्ते के ऊपर जो सुपारी है और 1 रुपए का सिक्का है उसको रखेंगे और चंद्रदेव को समर्पित करेंगे। इसके बाद हम मिठाई जो भी सफ़ेद कलर की ले गए हैं वो चढ़ाएंगे, अक्षत छिड़केंगे
आरती उतारेंगे, फूल चढ़ाएँगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको क्या-क्या और भी करना है। धूप दीप दिखाएँ, उसके बाद आरती उतारें चंद्रदेव की। उसके बाद जो है इतना कुछ करने के बाद हमें जो है चलनी जो होता है उसको उसके ऊपर जो है दीपक प्रज्वलित करके और उसी चलनी से हम जो है चंद्रदेव को देखते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें जो है प्लास्टिक की चलनी नहीं लेना है, क्योंकि दीपक जलता है तो उससे जो है चलनी जलने का भी डर हो सकता है। तो आप जो स्टील वाली चलनी आती है या फिर लोहे वाली चलनी आती है उसका इस्तेमाल करें, उसको ख़रीद के लाएँ, ठीक है। इसके बाद जो है हम चंद्र दर्शन करेंगे, चंद्रदेव से पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ में उसी चलनी से मतलब अपने पति का मुख देखेंगे। पति का मुख देखने के बाद जो है हम उनको प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद उन्हीं के हाथों से, अगर पति पास में है तो उनकी हाथों से ही हम अपना व्रत को खोल लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप अपना पारण कर सकते हैं। पारण में आप कोई भी फल अनाज भी खा सकते हैं या फिर विशेष रूप से जो है दाल भर के पूरी बनाया जाता है, खीर, पीठा, सब्जी, आप अपने हिसाब से सात्विक सब्जी बनाई जाती है तो आप इन सब चीज़ों को भी खा सकते हैं। और या फिर फल या मिठाई बहुत सारे लोग जो है खा के और रह जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप जो है सो सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये विधि होती है चंद्रदेव की पूजा करने के लिए करवा चौथ के दिन, ठीक है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये चंद्रदेव की पूजा करने की विधि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करें।